तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग में रोड ड्रेनेज। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रोड ड्रेनेज क्या होता है, क्या नेसेसिटी है रोड ड्रेनेज सिस्टम को हम क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं हाईवे इंजीनियरिंग फॉर रोड, और जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या रहता है इसके बारे में हमने जाना। ठीक है जी, तो कुछ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमारे मेन थे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है जी। तो मेन क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमारे पास तीन टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रहते हैं। ठीक है जी, उसको ये इंपॉर्टेंट क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर रोड्स। नंबर वन, रोड ब्रिज। सेकंड, रोड कलवर्ट्स। और थर्ड वन, आयरिश ब्रिज और कॉजवे। आयरिश ब्रिज एंड कॉजवे। ठीक है जी, तो ये रोड ब्रिज क्या है, रोड कलवर्ट्स क्या है, आयरिश ब्रिज और कॉजवे क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अगर हम बात करें जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, तो सबसे पहले हमारा रोड ब्रिज जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, क्या है इसका फंक्शन क्या है और क्या होता है रोड ब्रिज, इसके बारे में जान लेते हैं। रोड ब्रिज, ठीक है जी। तो रोड ब्रिज इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर अदर ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोडवे टू द अदर बट बिलो द रोड सरफेस। ठीक है जी, तो बिलो द रोड सरफेस रहते हैं हमारे, उसमें से एक साइड से अगर वाटर को दूसरी साइड से हमने क्या करना है, कन्वेयंस करनी है वाटर की, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं हमारे रोड ब्रिज। ठीक है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए structure constructed for the conveyance of water or other obstructions to the other sides from one side of the roadway, other obstructions from one side of roadway to the other but below the road surface, to the other but below the road surface is termed as road bridge। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रोड ब्रिज आर, अगर बहुत सारे जो हमारे रोड ब्रिज रहते हैं वो कौन कौन से रोड ब्रिज हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट रोड ब्रिज जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड्स ऑफ द रोडवे। ठीक है जी, टू द अदर बट बिलो द रोड सरफेस, रोड सरफेस के बिलो हम एक जो एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक शॉर्ट स्पैन का ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जो वाटर है एक साइड से दूसरी साइड जो अदर साइड रहेगी उसको अच्छे से क्या किया जाए, कन्वेंस किया जा सके। ठीक है जी, तो ये जो रोड ब्रिज हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोड ब्रिज क्या रहते हैं जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैशनरी आर्च ब्रिज, मैशनरी आर्च ब्रिज एक रोड ब्रिज है जो कन्वेयंस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। एंड आरसीसी स्लैब एंड बीम ब्रिज, आरसीसी स्लैब एंड बीम ब्रिज
और थर्ड वन जो हमारे रोड ब्रिज रहते हैं, इंपॉर्टेंट रोड ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर फॉर द वन साइड टू द अदर साइड ऑफ रोडवे अंडर बिलो द रोड सरफेस। मेशनरी आर्क ब्रिज, आरसीसी स्लैब एंड बीम ब्रिज, और रहते हैं आरसीसी गर्डर ब्रिज, गर्डर ब्रिज, और कौन से रहेंगे हमारे रोड ब्रिज जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टील गर्डर ब्रिज, स्टील गर्डर ब्रिज। ठीक है जी, ये क्रॉस ड्रेनेज हम प्रोवाइड करते हैं फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर ऑन द लेइंग एरियाज ऑफ स्ट्रक्चर। और सेकंड वन अगर हम क्रॉस ड्रेनेज की बात करें तो सेकंड वन हमारी क्रॉस ड्रेनेज क्या रहेगी, रोड कलवर्ट्स। तो रोड कलवर्ट्स क्या होते हैं, जिनका जो स्पैन रहता है 6 मीटर से कम स्पैन हो, तो उसको हम बोलते हैं रोड कलवर्ट्स। तो रोड कलवर्ट्स ज्यादातर हमारे ब्रिज की तरह ही होते हैं। ठीक है जी, अगर हम लॉन्ग स्पैन की बात करें, अगर हमारा लॉन्ग स्पैन है स्लैब का, तो उसको हम ब्रिज नाम दे देते हैं। जब कलवर्ट्स की बात आती है तो जो शॉर्ट ब्रिज रहते हैं हमारे, उनको कलवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड वन जो हमारी रोड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रहेंगी वो क्या है, रोड कलवर्ट्स। ओके, तो रोड कलवर्ट्स क्या रहेंगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। इट इज ए स्मॉल रोड ब्रिज, इट इज ए स्मॉल रोड ब्रिज having maximum span of 6 meters, span of 6 meters. A culvert can be called a bridge. A culvert can be called a bridge of smaller proportions, ठीक है जी। तो हमारे जो स्मॉल रोड ब्रिज रहते हैं जिसका मैक्सिमम जो स्पैन रहता है 6 मीटर का रहेगा, और जो कलवर्ट्स हम इनको स्मॉल ब्रिज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कलवर्ट्स। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए ब्रिज एंड कलवर्ट्स। द कलवर्ट्स इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्मॉल एरियाज, जो स्मॉल स्ट्रीम्स। द कलवर्ट्स यूजुअली कंस्ट्रक्टेड over the small streams, whereas bridge constructed over the long rivers, जो हमारे streams रहती हैं, wide rivers और streams रहती हैं, उस वहां पे हम यूज करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे कलवर्ट्स, रोड कलवर्ट्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द कन्वेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड ऑफ द रोडवे बिलो द रोड सरफेस, वो कौन कौन से हम रोड कलवर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, जो पाइप कलवर्ट्स हैं ये भी हम यूज करते हैं, पाइप कलवर्ट्स। और सेकंड वन अगर बात करें जो रोड कलवर्ट्स हम यूज करते हैं फॉर द कन्वेंस ऑफ वाटर, बॉक्स कलवर्ट। और थर्ड वन जो रहेगा हमारा स्लैब कलवर्ट्स, स्लैब कलवर्ट्स। ठीक है जी, तो ये हम इंपॉर्टेंट कलवर्ट्स जो हैं जो हम यूज करते हैं फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर टू वन साइड टू द अनदर साइड ऑफ द रोडवे बिलो द रोड सरफेस। अब थर्ड वन अगर बात करें जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, आयरिश ब्रिज और जो हम यूज करते हैं, तो आयरिश ब्रिज क्या होता है, ये एक तरह की क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, हमारी क्रॉस ड्रेनेज है जो प्रोवाइड करते हैं फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर इन द लो लेइंग एरियाज टू द लो लेइंग एरियाज। ठीक है, तो थर्ड वन क्या रहेगी हमारी जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, आयरिश ब्रिज, आयरिश ब्रिज और कॉजवे, ठीक है जी। ओके, तो आयरिश ब्रिज और कॉजवे क्या रहेगा,
These are the low cost submersible bridge. These are the low cost submersible bridge. Submersible bridge generally provided to reduce the cost of construction of roads, in case of causeway water will flow. In case of causeway water will flow over the road during the period of floods. Over the roads during the period of फ्लड. ठीक है, तो फ्लड के टाइम पे हमारा जो रोड में आइस ब्रिज रहते हैं या कॉज में रहते हैं उसमें सर्कल्स हो जाता है वाटर अगर फ्लड आ जाए. ठीक है, तो ये कोस्ट जो हमारे लो कोस्ट सबमर्सिबल ब्रिज है जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर इकोनॉमिकल अगर हमने प्रोवाइड करना है, जो बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर लो कॉस्ट का अगर हमने कोई ब्रिज प्रोवाइड करना है फॉर कन्वेयंस ऑफ वाटर, तो हम काजवे वगैरह और आइस ब्रिज वगैरह हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. हमने 3 तरह की क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में जाना, और रोड ब्रिज, कलवर्ट्स और हमारी आयरिश ब्रिज. ठीक है, तो आयरिश ब्रिज जो रहते हैं ये भी हमारे 2 टाइप्स के कॉजवे हैं. मेन जो 2 टाइप हम यूज करते हैं फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर, आयरिश ब्रिज और कॉजवे की बात करें तो लो लेवल कॉजवे भी हम यूज करते हैं, और इसको हम नाम देते हैं फ्लश कॉजवे. ठीक है जी. और सेकंड वन जो हम यूज करते हैं फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर एज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, हाई लेवल कॉजवे जिसको हम बोलते हैं सबमर्सिबल ब्रिज. हाई लेवल कॉजवे और सबमर्सिबल ब्रिज. ठीक है जी. तो ये हमारे रहते हैं सारे के सारे जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी सरफेस ड्रेनेज है. तो सरफेस ड्रेनेज को रिमूव, जो हमारा सरफेस वाटर है उसको रिमूव करने के कौन कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे और जो सरफेस वाटर को हम रिमूव कर सके. ठीक है जी. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसमें रोड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और अभी हमने डिस्कस किया क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है, और सब सरफेस ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज के बारे में भी हमने जाना. ठीक है जी. तो उनके मेथड्स के बारे में भी जानेंगे. अगर सरफेस वाटर को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो कौन से मेथड अप्लाई करें ताकि जो वाटर है उसको रिमूव किया जा सके. तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेस ड्रेनेज क्या है. सरफेस ड्रेनेज. ठीक है जी. सरफेस ड्रेनेज क्या है? द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर. द मेथड ऑफ collection and disposal of surface water, to the nearest stream,
to the nearest stream, valley or water course, valley or water course, through longitudinal side rings and through longitudinal side drains and cross drainage work. Structure is termed as and cross drainage structure is termed as surface drainage. ठीक है जी। तो सरफेस ड्रेनेज क्या रहता है? द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर रहेगा उसकी कलेक्शन करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना टू द स्ट्रीम्स, वैलीज और अदर जो सोर्स रहेगा वाटर का, ठीक है जी, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं हमारे जो सरफेस वाटर रहेगा थ्रू अ लॉन्गिट्यूडिनल साइड ड्रेन्स और कोस्ट ड्रेनेज सिस्टम के जरिए अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको सरफेस वाटर को, तो हम क्या बोलते हैं उसको सरफेस ड्रेनेज। ठीक है जी। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सरफेस ड्रेनेज। तो सरफेस ड्रेनेज को कैसे रिमूव किया जाए, मेथड्स के बारे में जानते हैं। मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए क्या मेथड्स अप्लाई किए हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉपर अगर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर की अगर हम करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें सजेस्ट करने होंगे जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सरफेस वाटर को इजीली कलेक्शन करेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे टू द स्ट्रीम्स और वैलीज या अदर सोर्स जो वाटर का रहेगा, तो उसको हम थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल साइड ड्रेन्स या क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो क्या मेथड हैं या क्या पॉइंट्स या सजेस्ट करेंगे हम जब हम सरफेस वाटर को इजीली क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फॉर रिमूवल ऑफ water proper camber and gradient should be given. Proper camber and gradient should be given to the road surface. रोड सरफेस। ठीक है जी। अगर हम प्रॉपरली क्या करें, कैम्बर और ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं रोड सरफेस पे, हमारे रोड पेवमेंट पे, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, सरफेस वाटर को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और उसकी कलेक्शन है साइड ड्रेन्स में या क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में हम इजीली कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं टू द स्ट्रीम्स या वैलीज या अदर सोर्स जो रहेंगे। ठीक है जी। और क्या मेथड्स होंगे अगर कैम्बर और ग्रेडियंट को अगर हम अच्छे से क्या करें, प्रॉपरली डिजाइन कर लें। ठीक है जी। और मेथड्स क्या रहेंगे इसको, द वाटर परकोलेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग वाटर टाइट और इम्प्रीवियस टाइप ऑफ रोड सरफेसिंग, बाय प्रोवाइडिंग water tight and impervious road surfacing। ठीक है जी। तो रोड सरफेसिंग अगर हम क्या करते हैं, इम्परवियस या वाटर टाइट जो रोड है, कवरिंग है, तो रोड कवरिंग अच्छे से हम क्या करें, बनाएं या रोड कवरिंग प्रोवाइड करें ऑन द रोड पेवमेंट्स, वाटर टाइट प्रोवाइड करें, इम्परवियस रोड सरफेसिंग बनाएं, तो इससे जो क्या परकुलेशन होती है, जो परकुलेट हो जाता है वाटर रोड सब सॉइल जो हमारे रोड सब बेड्स रहती है, तो उससे भी बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, वाटर सरफेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। और the collection surface water side drain should be provided on both the sides of the roadway to collect the water. The side drains should be provided, side drains should be provided
on both the sides of the roadway। ठीक है जी, तो रोड पे हमने दोनों साइड्स पे क्या करनी है, साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करने। अगर हमने अच्छे से क्या करना है, जो वाटर है या रेन वाटर है या अदर जो सोर्स रहते हैं वाटर के, तो उसको कलेक्ट किया जा सके। ठीक है जी, और इजीली उसको क्या कर सके, डिस्चार्ज किया जा सके। ठीक है जी, these side drains should have sufficient longitudinal gradient। These side drains should have sufficient these side drains should have sufficient longitudinal gradient to discharge the water। ठीक है जी, तो वाटर को डिस्चार्ज के, जो सरफेस वाटर है उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो साइड ड्रेन्स हमने प्रोवाइड की, उसकी लॉन्गिट्यूडल ग्रेडियंट क्या हो, प्रॉपर्ली हमने सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडल ड्रेन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक हमारे जो सरफेस वाटर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं टू द स्ट्रीम्स या वैलीज। ठीक है जी, अगर हम फॉर रोड इन एम्बैंकमेंट्स की बात करें तो हाइट ऑफ फिल शुड बी एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल रीजन जो रहेगा उसमें 60 सेंटीमीटर अबव हमने क्या रखना है, जो हाइट ऑफ फिल रखनी है एम्बैंकमेंट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमने ध्यान रखना होगा। तो अगर हम बात करें एम्बैंकमेंट्स के जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्या है, फॉर रोड इन एम्बैंकमेंट्स, फॉर रोड्स इन एम्बैंकमेंट्स for roads in embankments, the height of fill should be at least 60 centimeter above the highest flood level, above the highest flood level HFL। हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द रीजन। ठीक है जी, तो 60 सेंटीमीटर अबव हमने क्या रखना है, फिल रखना है, जो हाइट रहेगी हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, मेथड्स हैं फॉर सरफेस वाटर अगर हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रूरल या अर्बन जो साइड ड्रेन्स रहती हैं उसके बारे में देखेंगे, इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स क्या होती हैं इसके बारे में देखेंगे, और जो हमारा जैसे हमने सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में जाना और हम देखेंगे सब सरफेस ड्रेनेज क्या रहती हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।